आज आपके सामने जो खड़ा किया पार्टी ने, ये मेहनत करेगा। ये लेंटर पे पैसा लेने वाला आदमी नहीं है। केजरीवाल तो वाईफाई फ्री दे रहे थे, वाईफाई फ्री मिला क्या आपको? लेंटर माफिया फैलाया हुआ है उनका भाई गोल्डी, वो घर घर जाकर लेंटर नहीं बना, कोई घर नहीं बना सकता गरीब आदमी। जुराब मार्केट, हौजरी मार्केट में से वो वसूलियां करता है। लोग डरे हुए हैं, खौफ में हैं। ऐसे लोग तुम्हें मारने में बड़े हुए तुले थे। स्कूल में उर्दू नहीं था, आप लोगों ने आज नहीं है। मस्जिद नहीं थी, मेरे पास आए थे। आज ये इतनी प्यारी मस्जिद बनी है, ये मेरे कारण बनी और आपके प्यार के लिए बनी है। मेरी बात करने में मत दाव लगाइए प्लीज। मैं कोई बातें बताना चाहता हूँ, लोग भूल जाते हैं। मुझे मालूम है कि जब एक मस्जिद बन गई, दूसरी मैंने कहा कि हमारे लिए क्या होगा। दूसरी मस्जिद भी मैंने बनवा के दी थी। फिर क्या हुआ? फिर आप लोगों को कहा था इन क्वार्टरों में नहीं घुसने देना। मैं गवर्नर के पास गया, मैं कहा जब तक मैं हूं ये क्वार्टरों में जाएंगे। और आप क्वार्टरों में गए, आज तक भी आधे से ज्यादा लोगों ने पैसे भी नहीं दिए। आप मालिक बन चुके हुए हो। आज कैसे आप भूल सकते हो? कैसे केजरीवाल को याद कर सकते हो? कैसे बीजेपी को याद कर सकते हो? मैं आपसे पूछता हूँ, आप कल्पना भी नहीं करते। आपको मालूम है आपकी कब्रिस्तान के लिए मैं कितनी लड़ाई लड़ी, कितने लोगों ने मेरे को गंद कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया। मैं आप लोगों के लिए लड़ता रहा। आज मुझे आके यह कहना पड़ेगा मुझे वोट दीजिए? नहीं, मेरा हक बनता है आपसे मांगने के लिए। मैंने आपके सामने एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में आया, क्योंकि मैंने आपकी मदद इसलिए करी। कोई हिंदुस्तान हमारा नहीं है, तुम्हारा भी है, उतना ही है जितना हुआ है। इस देश के अंदर कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक तरह जोड़ती है। कभी सुना है राहुल गांधी किस तरीके से हजारों किलोमीटर वॉक करते आ रहे हैं? किस लिए? अपना नाम मशहूर करने के लिए? नहीं। जहां जहां पे लोग हिंदू मुसलमान आपस में बिठाने की कोशिश करते हैं, नहीं, इस देश को जोड़ो। महात्मा गांधी ने जोड़ा था, इंदिरा गांधी ने जोड़ा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ा था। आज गालियां देती है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, आज गालियां देती है इंदिरा गांधी को, जिसने तुम्हें बसाया है, जिसने तुम्हें बसाया है। इस देश के अंदर एक प्यार का एक सम्मान दिया गया है। इसलिए आज इस में इस बेटा आज आपके सामने जो खड़ा किया पार्टी ने, ये मेहनत करेगा। ये लेंटर पे पैसा लेने वाला आदमी नहीं है। रुको, लेंटर पे लोगों को लूट लिया गया यहाँ से, वो पूछने वाला नहीं है। आज क्या क्या नहीं मेरे मन में इतना बुरा लग रहा है मुझे कहते हुए भी, क्योंकि जब इसने मुझे कहा कि आपने, मैं कहा मेरा घर है, आपको याद नहीं मेरी बहनें बैठी हुई हैं। जब मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे बीच में यूपी से जो दिल्ली में जो शीला दीक्षित ने काम कराए थे, जो कांग्रेस ने काम सजाए थे, वो उस काम को सजाने के लिए पब्लिक याद कर रही है। अब वो याद कर रही है कांग्रेस को। ये जो बुरी हालत दिल्ली की हुई है, कोई स्कूल नहीं बढ़ा, शराब एक बोतल के साथ 2 फ्री, इस तरह के जो मामले आए हैं ना, तो पब्लिक उनके साथ नहीं है, तो वो जोर लगाएंगे ही बेचारे, क्योंकि कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल कांग्रेस आ रही है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। हाँ जी, भाई निगम पार्षद हमारी यहाँ पर रही है और उन्होंने बहुत काम किया है, और वो काम का भी हमारे को इनाम मिलेगा, हमारे पंकज राणा जी को, क्योंकि ये बहुत काम करने वाले हैं। इनके डैडी ने बहुत कुर्बानियां दी है यहाँ पर। जो प्रहलाद सिंह राणा जी थे, वो इनके फादर थे, उन्होंने भी बहुत कुर्बानी दी है, बहुत काम कराया है। जगदीश टाइटलर साहब के साथ जो MP रहे हमारे 30 साल, उनके साथ मिलकर काम कराया है, तो उसका हमें बेनिफिट तो मिलेगा। केजरीवाल शुरू से ही झूठ बोल रहा है भाई, आप जानते हो ना। केजरीवाल झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। वो अगर 0 बोल रहे हैं तो आप 2 0 लगा के पहले 1 नंबर लगाइए, 100 सीटें कांग्रेस को मिलेगी यहाँ पर। मिनी पार्षद बनाने की बात कर रहे हैं केजरीवाल, ये सब झूठ बोले। बताओ यार, एक बात बताओ कि केजरीवाल तो वाईफाई फ्री दे रहे थे, वाईफाई फ्री मिला क्या आपको? पानी साफ सुथरा दे रहे थे कि भाई फिल्टर का पानी मिलेगा, फिल्टर का पानी मिला? पब्लिक से पूछो, काला पानी की बोतल लेकर आई हुए दिखाने के लिए। आप पब्लिक के बीच में जाओ ना। उसे पब्लिक ने 8 साल दे दिया लगभग, पंकज जी 8 साल दे दिया। 8 साल में शराब फ्री तो जरूर मिली है, लेकिन स्कूल का 1 क्लास भी नहीं पढ़ी। कांग्रेस का मेयर बनने जा रहा है, सीटें की बात है कि कांग्रेस का मेयर बनने जा रहा है, आप देख लेंगे इंशाल्लाह। कुछ नहीं मिला फ्री, कुछ नहीं मिला। 200 यूनिट पे फ्री, वो खत्म हो गया है। और जब थोड़ा बहुत दिया तो उनकी दुकानों से निकाल लिया।
जीएसटी से निकाल लिया। आप जानते हैं का समर्थन इतना मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इंदरलोक में एक तरफा कांग्रेस है, शास्त्री नगर इंदरलोक में एक तरफा कांग्रेस इसलिए है कि जो हमारी पुरानी पार्षदा थी प्रेरणा सिंह जी, उन्होंने जनता के बीच में रही हैं, काम किया है, तो हमें उसका फायदा मिल रहा है। और रही बात शास्त्री नगर की जो पार्षद थी बबीता जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। रोडें टूटी पड़ी हैं, निगम के स्कूलों में कोई काम नहीं हुआ है, पार्क दयनीय स्थिति में है, तो वहां से भी लोग बदलाव चाह रहे हैं। वहां पर लेंटर माफिया फैलाया हुआ है, उनका भाई गोल्डी, वो घर घर जाकर लेंटर नहीं बना, कोई घर नहीं बना सकता गरीब आदमी। जुराब मार्केट, हौजरी मार्केट में से वो वसूलियां करता है। लोग डरे हुए हैं, खौफ में हैं, और कहीं ना कहीं लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं किस जीत के आते हैं। तो शास्त्रीनगर में एक 56 बीघा पार्क है, वहां पर जी वहां पर क्या बोलते हैं, वैसे तो वो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, पर वहां पर एक हनुमान जी का मंदिर है जिसके अंदर हम उसका सौंदर्यीकरण कराने का काम करेंगे, क्योंकि भगवान का मंदिर इंसान नहीं बना सकता, इंसान सौंदर्यीकरण कर सकता है। तो मेरी पहली प्राथमिकता वो रहेगी। दूसरा, हम निगम के स्कूलों की हालत जो है, इन्होंने बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ते हैं। अभी सर्दियां आने वाली हैं, बच्चे आप इमेजिन करिए, आज जैसे टाइम में बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे हम अगर हम बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो हम निगम के स्कूलों का सुधार करेंगे, जो कि केजरीवाल सरकार बोल रही है कि हम निगम के स्कूल में वो करेंगे, ये करेंगे। अरे अगर आपको इतना ही दिख रहा था तो पिछले 8 साल में आपने क्यों नहीं किया? इनको कूड़े के पहाड़ दिख रहे हैं, इनको पिछले सालों में कूड़े के पहाड़ नहीं दिखे, जो अब इनको कूड़े के पहाड़ दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? इनको इलेक्शन जीतना है। हम तो सीधा आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि आने वाली 7 तारीख को सदन में कांग्रेस का मेयर होगा।